Can I please request Mr. Amit Gosai to welcome Mr. Ajit Raghavan on the stage next, please? Pelia, Bangladesh Elevator Escalators and Lift Importers Association. So welcome everyone to the stage. If I can request everyone to just gather together for a memorial photograph. पता क्या था मेरे को किसी पहचाने कि मैं हूँ Ladies and gentlemen, please welcome with big round of applause to our chief guest of this IS Expo, Dr. Niranjan Hiranandani, along with the inauguration delegates to cut the ribbon of Arkan Hall as a token of formal collaboration. So please give him a big hand. I request. All the dignitaries to please, sir. And that, ladies and gentlemen, is a new sellout from the floor. Sir. Okay. The new OL20 overspeed governor from Windows. Yes, sir. Please join, sir. Yes, please. Yes, sir. Hi, please. Ladies and gentlemen, we will unveil the most mysterious launch of the elevator industry. Ladies and gentlemen, we are introducing Chetak in two variants. First, we have Chetak, the heavyweight champion. Ladies and gentlemen, round of applause please. The heavyweight champion, having maximum load carrying capacity of 28 tons. Yes, sir. एक एग्जीबिशन विच इज़ देयर रिलेटिंग टू एलिवेटर्स। आज बहुत खुशी होती है कि आज के ये एग्जीबिशन में देखकर आप देखे होंगे कि और जो ऐलान भी किया हुआ है कि इस साल जो एलिवेटर इंडस्ट्री की डिमांड हुई है वो लगभग 30% बढ़ गई है। आज की तारीख में मकानों की FSI बढ़ाए हैं और भी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन और जो ज़रूरत है एलिवेटर्स की वो बहुत ही बात है। हम बात करते हैं उसमें 4 बात की महत्व होती है, वो है सेफ्टी, एलिवेटर्स की सेफ्टी में महत्व देने चाहिए। दूसरी बात है सस्टेनेबिलिटी, बहुत ही महत्व की बात है। सस्टेनेबिलिटी जब तक नहीं हो तो फ्यूचर नहीं होगा ये इंडस्ट्री की। स्पीड बहुत महत्व की बात है क्योंकि हम काफ़ी मकान बनाते हैं। आज देखिए कल धारावी का ऐलान हुआ कि अदानी वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लगभग 60,000 मकान सिर्फ देखेंगे तो वो एक ही प्रोजेक्ट के अंदर 60,000 मकान बनने वाले हैं जो रिहैबिलिटेशन है। उसके साथ मास देखेंगे तो 1 लाख मकान और भी बनेंगे जो ओपन मार्केट के लिए। तो इसमें हम समझ सकते हैं कि हमारी इंडस्ट्री रियल एस्टेट में बढ़ोतरी ज़रूर हो जाएगी और आगे भी देखा जाएगा तो इसका कोई कम होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। नीति आयोग ने अनाउंस किया है कि रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर जो आज
7.5% हमारे जीडीपी का भाग है, वो 2030 में 15% से ऊपर ही होगा। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान किया, उसका ये बढ़ोतरी होगी, तो ये इंडस्ट्री का फ्यूचर भी बहुत बड़ा है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को जो घर मिलेगा वो बहुत फ़ायदेमंद होगा, अफोर्डेबल होगा, और हम समझते हैं कि हर पूरे देश में ये इंडस्ट्री का भाग हो रहा है। एक हमने यहाँ एक प्रोडक्ट यहाँ दिखाई है एग्जीबिशन में, जो एलिवेटर का मोटर अहमदाबाद में बना रहे हैं। मुझे आश्चर्य हुआ कि ये मोटर फास्टेस्ट मोटर इन द वर्ल्ड और सबसे बड़े लिफ्ट में उपयोग कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं हिंदुस्तान में, वो पूरे विश्व को कंपटीशन दे रहे हैं और हम यहाँ सोर्सेस करेंगे। इसलिए हमारा जो मेक इन इंडिया प्रधानमंत्री का एक लक्ष्य है वो पूरा होने का आज ऐसे लग रहा है कि काफ़ी अलग अलग इंडस्ट्री में ये हो रहा है। इसलिए मैं बधाई देना चाहता हूँ इंडस्ट्री को और पूरे हिंदुस्तानी को कि ये हमारा चैम्पियनशिप भाग दिख रहा है ये आज के एग्जीबिशन से। धन्यवाद। थैंक India is the second largest global market, has the potential to also becoming one of the largest market hubs for elevators and escalators. So the idea of this exhibition is to sort of promote India as a marketing hub for the elevator industry. Up to now, China has been the largest market, and I think we have the potential to become an alternative to China. Where did people come from this exhibition? I'll answer that. Yeah. So we have ये एग्जीबिशन में पार्टिसिपेशन बहुत इंडियन कंपनीज का है और इंटरनेशनल। तो जर्मनी से लोग आए हैं, इटली से आए हैं, देयर इज अ कंपनी फ्रॉम स्विट्जरलैंड एंड देयर इज आल्सो अ कंपनी फ्रॉम जापान। सो इट्स अ मिक्स 60% इंडियन एंड अबाउट 40% इंटरनेशनल। इंडियन मार्केट जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट जो इंडिया का ही है। चाइना तो सबसे बड़ा है, लेकिन इंडिया का मार्केट जो है सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग है। और उस सिचुएशन में जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी हमारे पास है इज मच बेटर देन व्हाट इज देयर इन यूरोप और अमेरिका और एनीवेयर एल्स। और वो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी एक्सप्लॉइट करना इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ठीक है, मार्केट बड़ा है इंडिया और लोकल फोकस करेगा तो इट इज़ नॉट गुड, हमको इंटरनेशनली फोकस करना है। हम एग्जीबिशन 3 दिन का रखते हैं पर मेहनत करते हैं 2 साल के लिए। तो 2 साल के लिए हम पूरा एग्जीबिशन को प्लानिंग करते हैं, एग्जीबिशन का प्लानिंग करते हैं, प्रमोशन करते हैं। वी ट्रैवल ऑल ओवर द वर्ल्ड जस्ट टू प्रमोट द इवेंट, स्पेशली एज टैक मैथ्यूज राइटली सेड, वी आर ट्राइंग टू मेक India the global sourcing hub for the elevator industry, and we are trying to uplift the Indian companies in the global market. फाइनेंशियली डेफिनेटली बहुत मुश्किल था, क्योंकि आखिर शो से हमारा रेवेन्यू मिलता है और रेवेन्यू नहीं है तो क्या करें। नॉट ओनली दैट, काफ़ी एग्जिबिटर्स जो पेमेंट किया है हम लोगों ने उसको डिस्काउंट दिया है, मतलब उन्होंने इन्वेस्टमेंट तो किया है, सो वी हैव गिवन देम अ डिस्काउंट ऑन द पीरियड वेयर वी डिडंट होल्ड एन एग्जीबिशन। तो फॉर हर चीज़ से देखेगा तो इट इज़ डिफ़िकल्ट। दूसरा चीज़ ये है कि कॉस्ट तो ऊपर गया है, लेकिन रेट्स तो था 3 साल पहले का रेट्स, सो इट हैज़ बीन डिफ़िकल्ट। लेकिन आखिर ऑब्जेक्टिव तो मेरे ख्याल से अचीव हो गया, so it is satisfying. तो जिस हिसाब से मैडम ने बोला है, जहां एक इंटरनेशनल कंपनी है, हम लोगों ने कोशिश किया है कि मिनिमम 2 इंडियन कंपनी भी होना चाहिए।
So it is a platform for giving encouragement and giving opportunity to Indian companies. और नॉर्मल सिचुएशन में हर एग्जीबिशन में बहुत चाइनीज़ कंपनीज आता है और हम लोगों ने एक डिसीजन लिया है कि हमको इंडियन कंपनीज के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना बहुत ज़रूरी है। नई तकनीकी का जो उपयोग हो रहा है, वित्त उद्योग में जो नई तकनीकी का उपयोग हो रहा है, इंडियन मार्केट को उससे कितना फायदा हो रहा है आने वाले दिनों में? दोबारा जो एक्सीलेटर उद्योग में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है उससे कितना बेनिफिट हो सकती है? जो पुराने ज़माने में जो टेक्नोलॉजी इंटरनेशनली जो लॉन्च करते थे, काफ़ी सालों करीबन 10-20 साल के बाद इंडिया में आते थे। अभी लॉन्च जो है इज़ ऑलमोस्ट साइमल्टेनियस। हमारा पीछे जो स्टॉल जो है विटूर इंटरनेशनली जो सेफ्टीज लॉन्च किया है, साथ साथ इंडिया में भी लॉन्च किया है। उसी हिसाब से हर जगह पे देखेगा तो यू विल फाइंड दैट। अभी Gen 3 जो लॉन्च किया ओटस बूथ में, वो भी इंटरनेशनली लॉन्च किया है, उसी सेम टाइम पे इंडिया में भी लॉन्च किया है। अभी if you look at the situation, there is no person in India who directly or indirectly is not affected by elevators. When you have more option, when you have better quality, when you have better safety and you have better standards, everybody benefits. But in the same breath, I will make a statement that people need to recognize that elevators don't come cheap. And if it is cheap, it normally is coming with a compromise. And that is something that we need to avoid. Ensure that the standards are always met, the quality is always met, and safety is not compromised. ये एलिवेटर शो 3 साल के बाद हो रहा है, तो इट इज़ द फर्स्ट शो आफ्टर कोविड which is done on such a large scale. तो हमारा expectations है that we are going to get definitely over 10,000 visitors across 3 days. जब हम लोगों ने लॉन्च किया था, हमारा टारगेट था 5,000 विजिटर्स, लेकिन मेरे हिसाब से एक दिन सबसे पहले दिन ही 5,000 क्रॉस करेंगे हम लोग। और नंबर ऑफ एग्जिबिटर्स हम लोग 50 नहीं तो 60 एग्जिबिटर्स का प्लान था, हम लोग ऑलरेडी 150 के आसपास हो गया। सो इट इज एवरीथिंग इज मल्टीपल टाइम्स बिगर देन व्हाट वी हैड प्लान। और एक हम तो आई स्टार्ट विद मेक इन इंडिया। जो हमारा एवरी एक्टिविटी इज बेस्ड ऑन मीटिंग दैट मेक इन इंडिया फॉर द एलिवेटर एंड एस्केलेटर इंडस्ट्री। 2020 में हम लोगों ने एक एसोसिएशन भी लॉन्च किया, एलिवेटर एंड एस्केलेटर कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। और हमारा टारगेट और ऑब्जेक्टिव ये है टू एंश्योर दैट दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट इज गिवन फुल एनकरेजमेंट, एंड वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू एनकरेज फॉरेन कंपनीज टू कम इन टू इंडिया एंड सेट अप देयर मैन्युफैक्चरिंग बेस इन इंडिया। एंड इधर 2-3 कंपनीज है जो अभी तक इंडिया में प्रेजेंस नहीं था, they are exhibiting here, and I know that they are already looking for manufacturing facilities and manufacturing location in India. नाम तो बताना नहीं चाह रहा हूँ, but they are already working on building up their local establishment. Definitely India को मिलेगा। एक तो प्लेटफॉर्म बन गया, और प्लेटफॉर्म के साथ साथ it's also getting into a situation where people recognize इंडिया का कैपेबिलिटी क्या है, हमारा पोजीशन क्या है। अभी 2-3 एग्जिबिटर्स है जो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। सो वी आर मैनेजिंग टू शो व्हाट वी आर केपेबल ऑफ डूइंग। कॉन्टैक्ट पॉइंट मेरा मोबाइल नंबर है 9820180551। मैं कभी बंद नहीं करता है, अनलेस आई एम ऑन अ फ्लाइट आई नेवर स्विच ऑफ माय फोन। वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट एनी पॉइंट। Yes, and we've also given our email IDs across all the press. ऐसे कुछ नहीं है, it's only for the elevator industry, so there is no class or anything, but it's only for the elevator industry. और जिस
जस्ट वन थिंग, जिस हिसाब से मैंने बोला है, टुडे इन इंडिया हमारे पॉपुलेशन में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एवरी पर्सन इज डिपेंडेंट अपॉन एन एलिवेटर और एस्केलेटर। स्टेशन में गया आपको एस्केलेटर है, नहीं तो लिफ्ट है। आपको कुछ सामान लाए तो हर जगह पे फ्रेट लिफ्ट है। हॉस्पिटल जाएगा तो लिफ्ट है। सो देयर इज नो क्लास, whether it is the richest person or the poorest person, we are all linked, we all require the support of elevators and escalators. सर लास्टली ये जानना चाहेंगे कि जो लोग देख रहे हैं सभी ये सोच रहे हो कि कौन कौन सी कंपनियां यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रही है, उसके बारे में क्या जानकारी? From the big elevator companies, component companies के बारे में उनको ज़्यादा जानकारी नहीं होगा. From the big companies, I'll start with the first. Otis is there, सबको they know Otis. उसके बाद Toshiba, which is a Japanese company, they are here. Johnson Lifts जो मार्केट लीडर है इंडिया में, they are an Indian company. Fujitec जो Japanese company है, they are here. City Lifts जो एक Indian company है, they are here. Eros इंडिया का सबसे पुराना कंपनी है. In fact, they are even older than Otis in India. They are also here. ESA, a Delhi-based company, they are here. So, yeah. So we have got all the levels, from multinational to local companies. We have everybody here. Thank you.